तो बंगाल हिंसा का वीएचपी ने भी विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि बंगाल में आतंक का तांडव हो रहा है। देखिए सर, वक़्फ़ के बाद जिस तरीके से बंगाल में मुर्शिदाबाद और तमाम हिस्सों में जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुर्शिदाबाद के माध्यम से बंगाल को बांग्लादेश बनाने की जो जिहादी करतूतें वहाँ देखने को मिल रही हैं, पिछले 5 दिन से लगातार जिस तरह से हिंसा और आगजनी और एक आतंक का जैसे तांडव वहाँ पर हो रहा है। और वहाँ देखिए कि जो इस्लामिक जिहादी तत्व हैं वो वहाँ के जो दलित समुदाय के वर्ग के लोग भी हैं, जिनको लोग अभी देश की राजनीति में बड़ा हाईलाइट किया जाता है। वैसे हम उसको कोई दलित और हिंदू कोई अलग नहीं है, हमारी भाई हैं, लेकिन उन पर हमला होता है तब भी चुप रहते हैं, क्योंकि वो हमलावर जो है ना इस्लामिक जिहादी तत्व हैं। आप देखिए कि कितनी सारी दुकानों को, घरों को लूटा जा रहा है और जलाया जा रहा है। क्या इसको प्रदर्शन बोलते हैं क्या? और किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हो भाई? जिस कानून को संसद ने बनाया, जिस कानून को बनाने से पहले संसद ने 75 घंटे तक लगातार उसको डिस्कशन किया, आधी रात के बाद तक जगी रही संसद पूरी, और उससे पूर्व भी 9 महीने तक पूरा देश इन्वॉल्व हो करके और उसको जो है वो एक एक बात को गंभीरता से उनमें चर्चा करी। और करोड़ों लोग जो है ना उन्होंने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, उसके आधार पर ही कानून तैयार हुआ ना ये। और ओवर एंड अबव अगर बात करें तो अभी भी कानून बनने के बाद भी आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं है। 17 याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस न तो ये संसद का सम्मान करते हैं, न न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करते हैं। और प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आगजनी, लूटपाट कौन सी मसला इस्लाम की संस्कृति है भाई? वहाँ जाकर के हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के घरों को लूट रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। आखिरकार ये जो भारत का विपक्ष है, सारे इंडियन अलायंस के जो लोग हैं, वो आखिरकार इनको भड़का के वर्गला करके अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, लेकिन जो बंगाल का जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको जिस तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इंक्लूडिंग वहाँ की राज्य सरकार, वो बेहद गंभीर है। आप कह रहे हैं कि बंगाल के शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आज विश्व हिंदू परिषद बंगाल में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। आज देखिए कि इसी मुर्शिदाबाद और कई अन्य जगहों पर बंगाल में जिस तरह से हिंसा और आगजनी हुई है और हमारे भगवा झंडे को उतार करके इस्लामिक। बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। हिंसा करने के आरोप में करीब 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुर्शिदाबाद में आज भारी फोर्स तैनात है। सीएपीएफ की मांग की गई थी कि सेंट्रल आर्म फोर्स की तैनाती की जाए, उसके बाद तैनात की गई फोर्स, और धुलियान में भी फोर्स तैनात है। इसके अलावा अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है। कोई भी चूक ना हो इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन लगातार हिंसा की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। वक्फ बिल पर अफवाह और भय फैलाकर बंगाल के मुर्शिदाबाद को जला दिया गया। बंगाल में अब सनातनी हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। दंगे के मुर्शिदाबाद मॉड्यूल को देखने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि दीदी राज में आखिर कब तक बंगाल ऐसे ही जलेगा। सड़कों पर आग लगी, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, रास्ते सुनसान हैं, पब्लिक अफरा तफरी की शिकार है। पुलिसिया गश्त चाक चौबंद है। तस्वीरें किसी आपदा जैसी दिख रही हैं, लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि वक्फ के विरोध में रची गई सियासी आपदा है, जिसके निशाने पर है बंगाल की सुरक्षा, बंगाल की शांति और बंगाल की सनातनी जनता। सुलगते बंगाल में सियासी आपदा के पीछे फुल ऑन तुष्टीकरण की राजनीति है। तभी तो बंगाल की जनता ही अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। हिंदू लोग है, इसको मारो, पीटो, लूटो, जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहता है
तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट को सुरक्षा को लेकर खुद निर्देश देने पड़ गए, लेकिन दीदी हैं कि मानती ही नहीं। दीदी कहती हैं बंगाल की पुलिस स्थिति नियंत्रण करने में सक्षम है, लेकिन अदालती आदेश ऐसा बिल्कुल नहीं मानता और अब बीएसएफ की कंपनियों को सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है, जिसके समर्थन में बंगाल की महिलाएं भी अपनी महिला मुख्यमंत्री को नसीहत दे रही हैं। को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। वोट बैंक की सियासी आपदा में मुर्शिदाबाद मौजूद हिंदू संगठन और हिंदू संघ दोनों ही बंगाल में ममता सरकार को विफल बता रहे हैं। लूटपाट कौन सी मसला इस्लाम की संस्कृति है भाई? वहाँ जाकर के हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के घरों को लूट रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सारे इंडियन अलायंस के जो लोग हैं वो आखिरकार इनको भड़का के वर्गला करके अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, इंक्लूडिंग वहाँ की राज्य सरकार। वो बेहद गंभीर है। बांग्लादेश जैसा बंगाल में हो रहा है, वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन लगना चाहिए। ममता जी के राज में गुंडागर्दी चल रहा है, हम साधु संत बड़े दुखी हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज, धुलियान में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जबकि 150 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बंगाल हिंसा पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है और पूछ रही है टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान कहां पर हैं? बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और यूसुफ पठान चाय में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये है टीएमसी। वक्फ बिल के विरोध में जलते सुलगते बंगाल में हिंदू सनातनी लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी से हर कोई ऊंची आवाज में पूछ रहा है, दीदी बंगाल आखिर कब तक जलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।